सो हेलो एवरीवन, सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टॉक मार्केट पाठशाला के चैप्टर 6 के अंदर। और आज हम पढ़ने वाले हैं स्मार्ट मनी कंसेप्ट। अभी तक हमारे 5 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं एंड आई होप वो पांचों के पांचों चैप्टर आपको बहुत पसंद आए होंगे। हमारी पीडीएफ्स आपको मिल चुकी होंगी। अगर आपको पीडीएफ नहीं मिली है अभी तक तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सअप चैनल का लिंक है, व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लो। वहाँ पे आपको जो है पीडीएफ दी जाएंगी और आप हमारा इंस्टा भी ज्वाइन कर लो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो यार। इतनी अच्छी आपके लिए सीरीज़ बनाई है जिसमें आपको सारी चीज़ें बेसिक से लेकर एडवांस तक, जहाँ पे लोग ऐसे कोर्सेज के लाखों रुपए लूट रहे हैं वहाँ पे फ्री। बस आपके अंदर वो पोटेंशियल होना चाहिए कि आप सीख सकते हो या नहीं सीख सकते हो। आज हम ये स्मार्ट मनी कंसेप्ट पे बात करेंगे कि स्मार्ट मनी होता क्या है, कैसे स्मार्ट मनी कंसेप्ट काम करता है। और ये एक पार्ट में नहीं बनेगा, ये हो सकता है 2 से 3 पार्ट के अंदर इसकी वीडियो कंप्लीट हो स्मार्ट मनी कंसेप्ट की। तो बने रहिएगा पूरी सीरीज़ में, ठीक है। और अगर आपको चीज़ें अच्छी लग रही है तो यार कमेंट जरूर किया करो, मुझे बताया करो, क्योंकि अगर आप कमेंट नहीं करते मुझे पता ही नहीं चल रहा कि आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा समझ, क्या डाउट्स आ रहे हैं, पीडीएफ अच्छी लग रही है नहीं लग रही, हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है नहीं अच्छा लग रहा, मतलब कुछ नहीं समझ आ रहा मुझे। मुद्दे की बात क्या है कि आप एटलीस्ट मुझे बताओ। अगर मैं आपके लिए एफर्ट्स कर रहा हूँ तो एक कमेंट में टाइप करने के लिए कितने का एफर्ट्स चाहिए होते हैं यार, मुझे नहीं लगता कोई इसमें 1-2 मिनट से भी ज़्यादा समय लगता होगा। तो आप लिख सकते हो यार वहाँ पे। अगर इतना भी नहीं कर सकते तो फिर तुम स्टॉक मार्केट भी नहीं कर सकते, तुम छोड़ दो स्टॉक मार्केट को, है ना। मतलब तुम अप्रिशिएट नहीं करते हो किसी चीज़ को, तो थोड़ा बहुत अप्रिशिएट करना सीखो, ठीक है। आपके लिए एफर्ट्स कर रहा हूँ तो मेक श्योर आप मुझे बताओ कि सर यहाँ पे ये गलती है, आप इस तरीके से समझाएं, क्योंकि जब आप मुझे कोई सजेशन दोगे ना मुझे पता चलेगा मुझे क्या करना है, मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, कहाँ चीज़ें अच्छी कर रहा हूँ। तो वो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि यू शुड कमेंट, है ना, कि आपको कमेंट करके बताना है, आपको बताना है मुझे कि सारी चीज़ें कैसी हो रही है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक गाइज, दैट इज स्मार्ट मनी कंसेप्ट। ओके, सो बेसिकली स्मार्ट मनी होता क्या है, पहले तो हम इस चीज़ को समझते हैं। स्मार्ट मनी कंसेप्ट, स्मार्ट मनी क्या होता है? स्मार्ट मनी एक ऐसा पैसा जो कि स्मार्ट है, जो कि ओवर स्मार्ट, हम इसको ओवर स्मार्ट लिख देते हैं। ओवर स्मार्ट मैंने इसलिए लिखा क्योंकि इस पैसे को, इस जो टेक्निक है इसको कौन यूज़ करता है? बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल्स यूज़ करते हैं, बड़े बड़े जो मार्केट के प्लेयर्स हैं वो यूज़ करते हैं। तो आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं? व्हाट इज स्मार्ट मनी कंसेप्ट, चेंज ऑफ कैरेक्टर्स एंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स, ठीक है। आज फिलहाल हम इन 2 टॉपिक को कवर करते हैं, उसके बाद देखेंगे अगर टाइम बचा तो प्राइस है वीक लेवल एंड स्ट्रॉन्ग लेवल्स, सप्लाई एंड डिमांड, फेयर वैल्यू गैप्स एंड लिक्विडिटी गैप्स। तो ये सारे हमारे पास पूरे एसएमसी के टॉपिक हैं जो हमने कवर कर रहे हैं। तो हम देखते हैं आज की वीडियो में हम कितने कवर कर पाते हैं, नहीं तो फिर नेक्स्ट वीडियो में इसको हम और समझेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि एसएमसी होता क्या है। सो बेसिकली एसएमसी इज अ ट्रेडिंग कंसेप्ट यूज स्मार्ट मनी मार्केट मेकर्स एंड फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स बैंक्स। अब ये किनके द्वारा यूज़ किया जाता है? जो मार्केट मेकर्स हैं, फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स हैं, जो बड़े बड़े बैंक्स हैं, जो मार्केट के, जिनको आप कह सकते हो कि यार ये मार्केट में ऑपरेटर्स हैं, लाइक ये ऑपरेटर्स के द्वारा ये स्मार्ट मनी यूज़ किया जाता है। इंस्टेड ऑफ यूजिंग ट्रेडिशनल इंडिकेटर्स इट फोकसेस ऑन लिक्विडिटी, ऑर्डर ब्लॉक्स, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड फेयर वैल्यू गैप्स। तो ये इंडिकेटर्स की बजाय थोड़ा सा इन चीज़ों पे ध्यान देते हैं। अब एसएमसी हमारे किस काम आ सकता है? हेल्प ट्रेडर्स अवॉइड फेक ब्रेकआउट्स। अब मार्केट में क्या होता है कि एक मूव आया, है ना, हमें पता है कि यार ये एक लेवल था, अब मार्केट क्या करती है, लेवल को तोड़ के नीचे आ जाती है। तो एसएमसी बताता है कि यार ये फेक ब्रेकआउट से आप बच कैसे सकते हो। मेन चीज़ ये है, फॉलो इंस्टीट्यूशनल मूव्स नॉट रिटेल ट्रेडर्स। इंस्टीट्यूशनल मूव्स जो होते हैं हम उनको कैसे पकड़ सकते हैं? प्रोवाइड्स हाई रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़। जो भी हाई रिस्क रिवार्ड अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी ट्रेड की, वो हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट हमारा फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ मार्केट स्ट्रक्चर। अब मार्केट स्ट्रक्चर हमने ऑलरेडी समझा हुआ है। जैसे मार्केट हायर लोज के पैटर्न में जाती है तो ये अप ट्रेंड है ना। साइडवेज है तो मार्केट मतलब रेंज बाउंड है तो साइडवेज होगी। लोअर हाइज के पैटर्न में जा रही है तो मतलब डाउन ट्रेंड होगी, ठीक है। तो मार्केट का स्ट्रक्चर है, जस्ट फॉर कंफर्मेशन कि मार्केट चलती कैसे है, ठीक है। अब हमारा सबसे पहली चीज़ स्टार्ट होती है, दैट इज़ चेंज ऑफ कैरेक्टर एंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स, ठीक है। अब ये हेल्प किस में करते हैं? आइडेंटिफाई ट्रेंड शिफ्ट्स बट दे सर्व डिफरेंट पर्पसेस। अब सबसे पहले जैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की डेफिनेशन समझो, कन्फर्म्स ट्रेंड कंटिन्यूशन। कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का मतलब है कि जो ट्रेंड है वो भी कंटिन्यू करेगा, चाहे वो अप ट्रेंड है चाहे वो डाउन ट्रेंड है, ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या है? व्हेन प्राइस ब्रेक से प्रीवियस हाई लो इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड कन्फर्मिंग इट विल कंटिन्यू। और इसका यूज क्या? आइडेंटिफाइज द स्ट्रॉन्ग ट्रेंड, बुलिश और बेरिश। If price makes a higher high and higher lows and breaks a recent high, it means bullish break of structure. If price breaks lower low and lower highs and breaks a recent low, it means bearish break of structure. जैसे आप यहाँ पे समझो, अब हम देसी भाषा में आते हैं। ये तो थी हमारी गोरो वाली भाषा, अंग्रेजों वाली, अब हम देसी हमारी लैंग्वेज पे आते हैं। मार्केट ने एक हाई बनाया,
मार्केट ने एक लो बनाया। अब मार्केट जब अगला हायर हाई बनाने गई तो ये जो प्रीवियस हाई ब्रेक हुआ है ना, जो प्रीवियस हाई, इसको बस बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, प्राइस ब्रेक्स प्रीवियस हाइस। जहां पे प्रीवियस हाई ब्रेक हो रहा है वो क्या है हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये कौन सा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है? बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। क्यों? क्योंकि ये अप ट्रेंड के अंदर चल रहा है। अच्छा, सपोज मार्केट मान लो ऐसे आ रही है, लोअर लो लोअर हाइज बनाती हुई। अब इसने रीसेंट लो यहाँ पे तोड़ा है, यहाँ पे रीसेंट लो तोड़ा है, तो ये क्या हो गया? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और ये कौन सा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है? दैट इज बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। एग्जैक्टली, दिस इज बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। क्यों? क्योंकि मार्केट ने अपना रिसेंट लो ब्रेक किया, यहाँ पे लो ब्रेक किया, इट मींस यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। अगेन एक लो ब्रेक किया अपना, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। ठीक है, तो मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? ट्रेंड कंटिन्यू, कि मार्केट अपना ट्रेंड कंटिन्यू करे। अब जैसे यहाँ पे मार्केट ऊपर गई, यहाँ पे अगेन क्या हुआ? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, अब यहाँ से मार्केट को ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन ये नीचे आ गया। अभी चेंज ऑफ कैरेक्टर आगे हम पढ़ते हैं। फिलहाल आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को समझो। ठीक है, कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम चेंज ऑफ कैरेक्टर की। चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है? ठीक है, सिग्नल्स ट्रेंड रिवर्सल। ये ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल होता है। व्हेन प्राइस ब्रेक्स ए की लेवल अगेंस्ट द करंट ट्रेंड, सिग्नलिंग का पोटेंशियल ट्रेंड रिवर्सल। की मार्केट जब मान लो एक हायर हाई की फॉर्म में चल रही है ना, मार्केट हायर हाई हायर लो ऐसे चल रही है। अब जैसे ही मार्केट अपना प्रीवियस लो तोड़ेगी, अब ये प्रीवियस लो तोड़ दिया, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो गया, तो ये क्या हुआ? चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, इसका यूज क्या? आइडेंटिफाइज मार्केट टर्निंग पॉइंट्स, ट्रेंड शिफ्ट्स फ्रॉम बुलिश टू बेरिश और वाइस वर्सा। जैसे एग्जांपल क्या है? इफ द मार्केट इज इन अप ट्रेंड एंड सडनली ब्रेक्स अ रीसेंट लो, इट मींस बेरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर। इफ द मार्केट इज इन अ डाउन ट्रेंड एंड सडनली ब्रेक्स अ रीसेंट हाई, इट मींस बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब जैसे मार्केट ने, ये हमारे पास अप ट्रेंड था, अप ट्रेंड में मार्केट ने अपना प्रीवियस लो ब्रेक किया, तो ये कौन सा हो गया है? ये बेरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर है। क्यों? क्योंकि मार्केट अब डाउन आ गई है। और यहाँ पे क्या हो रहा है? देखो, मार्केट लोअर लो लोअर हाई के पैटर्न में जा रही है। अब यहाँ तक तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन रहे थे हमारे, जब तक प्रीवियस स्विंग टूट रहे थे। लेकिन जैसे ही मार्केट ने प्रीवियस हाई तोड़ा, तो यहाँ पे क्या हो गया? चेंज ऑफ कैरेक्टर। कौन सा चेंज ऑफ कैरेक्टर? बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर। समझ आ गया ना? समझ आ गया तो कमेंट बॉक्स में बता देना। बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अब ये भी एक एग्जांपल है, क्विक चेंज ऑफ रिजल्ट्स, चेंज ऑफ कैरेक्टर रिजल्ट्स इन साइडवेज मार्केट। साइडवेज मार्केट में क्या है? बार बार ट्रेंड कैसे शिफ्ट होते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे समझो। मार्केट ने एक हाई बनाया, एक लो बनाया, हायर हाई बनाया, यहाँ पे क्या हो गया? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। उसके बाद मार्केट थोड़ा सा ही ऊपर चली गई, अगेन हायर हाई बनाया, फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। उसके बाद देखो मार्केट नीचे, इसने क्या किया? यहाँ पे प्रीवियस लो ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पे क्या होगा? चेंज ऑफ कैरेक्टर। कौन सा चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है? यस, बेरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर। क्यों? क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में आ गई है। उसके बाद मार्केट देखो हाई बनाया, लोअर लो लोअर हाई लोअर लो। अब यहाँ पे क्या हुआ? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। कौन सा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है? यस, बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। उसके बाद अगेन यहाँ पे क्या हुआ? या बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब उसके बाद देखो मार्केट ने यहाँ आके मार्केट ऊपर चली गई और अपना प्रीवियस हाई ब्रेक कर दिया। जैसे हाई ब्रेक किया, तो यहाँ पे कौन सा चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है? बिल्कुल बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर। क्यों? क्योंकि मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में हो गया, लेकिन इंस्टेंट मार्केट फिर नीचे आ गई और इसने अपना प्रीवियस लो फिर से तोड़ दिया, तो अब क्या हो गया? बेरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर। ये चीज़ क्या है कि जो मार्केट होती है कि बार साइडवेज मार्केट में ट्रेंड बदलते हैं बार बार। ठीक है, मैं आपको लाइव मार्केट में दिखाऊंगा सारी चीज़ें, डोंट वरी, अभी तो हम जस्ट ये पढ़ रहे हैं। अच्छा, इसके बाद आगे इंटरनल एंड एक्सटर्नल, ये अभी हम रुक के पढ़ते हैं। रुको, पहले हम इसको लाइव मार्केट में थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूँ कि लाइव मार्केट में चीज़ें कैसे काम करती हैं। अब सपोज आप यहाँ पे देखो, मार्केट यहाँ से उठी, हाई बनाया, लो बनाया, हायर हाई, यहाँ पे क्या हुआ है? एग्जैक्टली बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। हाई बनाया, लो बनाया, अगेन यहाँ पे क्या हुआ है? बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। हाई बनाया, लोअर, मतलब हायर हाई लोअर लो। ठीक है, हायर हाई हायर लोस। यहाँ पे क्या किया मार्केट ने? अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मार्केट आई नीचे फिर ऊपर गई, यहाँ पे क्या किया? अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मार्केट आई नीचे ऊपर गई, यहाँ पे अगेन क्या किया? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मार्केट आई, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसने ट्रेंड बदल दिया इस जगह पे, तो यहाँ पे क्या हो गया? ये बेरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर। क्यों? क्योंकि इसने क्लोजिंग दे दी इस लेवल के नीचे, स्विंग के नीचे, तो ये क्या हो गया हमारा? बेरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब सपोज यहाँ पे देखो, ये स्विंग मार्केट बना रही थी, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये भी एक स्विंग था ना, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे देखो ये वाला जो मूव दिया, यहाँ पे क्या होगा? चेंज ऑफ कैरेक्टर। अगेन मार्केट ने यहाँ पे कर दिया फिर से चेंज ऑफ कैरेक्टर। अगेन मार्केट ने यहाँ से फिर से कर दिया चेंज ऑफ कैरेक्टर, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और अगेन मार्केट ने यहाँ पे क्या कर दिया? चेंज ऑफ कैरेक्टर। इस वीडियो को स्लो करके देख लेना है ये चीज़ अगर मेरी समझ नहीं आई तो। ठीक है, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर। अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, इसका मतलब क्या है? जो ट्रेंड है हमारा वो
कंटिन्यू रहेगा, और अगर हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो रहा है तो उसका मतलब क्या है कि जो ट्रेंड है वो चेंज हो चुका है। जो ट्रेंड है हमारा वो क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। वो बुलिश से अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड हो चुका है, डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड हो चुका है। सो आई होप आपको यही चीज़ समझ आ गई होगी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर्स। अब बढ़ते हैं हम आगे हमारे अगले पार्ट की ओर, ठीक है, दैट इज़ इंटरनल एंड एक्सटर्नल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर्स। अब इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से समझना, ये एक्चुअली 2 टाइम फ्रेम पे है। अब ये जो ब्लैक लाइन आपको दिख रही है, हाइयर टाइम फ्रेम प्राइस मूवमेंट, सपोज मान लो ये इसको हम ले लेते हैं कि मान लो ये चल रही है हमारी 4 आवर पे ब्लैक लाइन, और रेड वाली चल रही है मान लो हमारी 15 मिनट पे। अब ये चीज़ इंटरनल एंड एक्सटर्नल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर किस लिए किए जाते हैं। सपोज आप छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड ले रहे हो, एक ट्रेड आपने छोटे टाइम फ्रेम पे ली, एक ट्रेड आपने बड़े टाइम फ्रेम पे ली। अब छोटे टाइम फ्रेम पे आपने देखा कि हाँ अभी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, ये छोटे टाइम फ्रेम पे इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। आपने देखा कि मार्केट अभी तो बढ़िया अप ट्रेंड में है, लेकिन यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। आपने कहा कि यार बाहर निकलो, यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो गया, क्यों, क्योंकि हम छोटे टाइम फ्रेम पे हैं, ठीक है। उसके बाद मार्केट डाउन ट्रेंड में आई, आपने फिर यहाँ पे ट्रेड बना ली, हाँ ठीक है, मार्केट फिर से अपना अप ट्रेंड कंटिन्यू कर रही है। लेकिन बड़े टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है, जो एक्सटर्नल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है वो देखो क्या कर रहा है, मार्केट ऊपर गई, जो हमारे लिए छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेंड चेंज हुआ था वो बड़े टाइम फ्रेम पे सिर्फ एक पुल बैक था, उसने पुल बैक लिया, अगेन मार्केट ऊपर गई, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक्सटर्नल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। क्यों, क्योंकि ये बड़े टाइम फ्रेम का एक्सटर्नल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ठीक है। उसके बाद मार्केट फिर आई, फिर ऊपर गई, ये भी एक्सटर्नल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। यहाँ नीचे आई, ये एक्सटर्नल चेंज ऑफ कैरेक्टर है। क्यों, क्योंकि ये बड़ा लेवल है। तो डिपेंड करता है कि आप कौन से टाइम फ्रेम, अगर आप मल्टीपल टाइम फ्रेम पे मार्केट को वॉच कर रहे हो तो आपको दोनों मार्केट के ट्रेंड का पता होना चाहिए कि 4 आवर पे मार्केट कौन से ट्रेंड पे है और 15 मिनट पे मार्केट कौन से ट्रेंड पे है। कहीं ऐसा ना हो आप यहाँ पे एग्जिट कर जाओ और मार्केट पुल बैक लेके ये बूम। आपके साथ बहुत बार होता है, हमारे साथ भी होता है, जब हम छोटी ट्रेड्स उठाते हैं तो क्या होता है वहाँ पे कि हम छोटी ट्रेड यहाँ पे एग्जिट कर जाते हैं और मार्केट बड़े लेवल पे देखते हैं कि यार ये तो अभी तक तो बुलिश थी, हमने एग्जिट करना ही नहीं चाहिए था, दोबारा हम फिर से एंट्री का मौका ढूंढते हैं। तो दिस इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स, ओके। अब बढ़ते हैं हम आगे। उसके बाद बात आती है स्ट्रॉन्ग एंड वीक लेवल्स की। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस पार्ट को थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। स्ट्रॉन्ग मूव कौन सा होता है, A strong comes from a move that breaks the structure, break of structure और change of character। एक ऐसा strong move जहां से स्टार्ट हुआ है और उसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है या चेंज ऑफ कैरेक्टर किया है, दैट इज स्ट्रॉन्ग लेवल। एंड वीक लेवल कौन सा है, ए वीक लेवल कम फ्रॉम मूव फेल्स टू ब्रेक द स्ट्रक्चर। जहां से मतलब ये समझ लो जिस लेवल से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ कैरेक्टर होने हैं वो हमारे स्ट्रॉन्ग लेवल्स है, और जिनसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं हो रहे हैं वो वीक लेवल्स हैं। अब देसी भाषा में समझो, यही भी मार्केट ने एक हाई बनाया, एक लो बनाया। अब आप एक चीज समझो कि यहां से मार्केट ने क्या किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, बिगिनिंग ऑफ द मूव दैट ब्रेक्स द स्ट्रक्चर। मतलब ये जो मूव है यहां से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, बिगिनिंग है, मतलब यहां से कि इस लेवल ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है, तो ये वाला लेवल हमारे लिए क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग लेवल। अब मार्केट देखो यहां पे गई, हायर हाई बनाया, उसके बाद मार्केट जैसे ही नीचे आई, ठीक है। अब अगर मार्केट का ये वाला लेवल अगर स्ट्रॉन्ग लेवल होता, अगर ये लेवल स्ट्रॉन्ग लेवल होता तो क्या करता, यहां से मार्केट नीचे आती और ये वाला लेवल टूटना चाहिए था कि यहां पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाता, तब हम मानते कि ये लेवल स्ट्रॉन्ग है। लेकिन इसने लेवल नहीं तोड़ा, इसने क्या किया, मार्केट आई और यहीं से ऊपर चली गई और इसने क्या कर दिया, यहां पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। उसके बाद अब ये वाला लेवल जहां से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है ये भी मेरे लिए स्ट्रॉन्ग लेवल है। उसके बाद देखो जो ये वाला प्राइस है ना, इसने आपका यहां पे क्या कर दिया, चेंज ऑफ कैरेक्टर। यहां पे चेंज ऑफ कैरेक्टर जैसे ही हुआ तो हमें पता लग गया कि ये वाला लेवल है अब स्ट्रॉन्ग लेवल है, ठीक है, और ये वाला लेवल स्ट्रॉन्ग लेवल है। क्यों, क्योंकि इसने भी यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है। तो जिन लेवल से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहे हैं या फिर आपके चेंज ऑफ कैरेक्टर्स हो रहे हैं, आप सिर्फ उन्हीं लेवल्स को ही एज ए स्ट्रॉन्ग लेवल कंसीडर करोगे, और जो लेवल फेल हो रहे हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने में या चेंज ऑफ कैरेक्टर करने में वो वीक लेवल्स हैं। अब आप ये भी एग्जांपल देखो, इस लेवल पे क्या हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, इस लेवल ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया था तो ये स्ट्रॉन्ग लेवल हो गया। अब ये देखो ये वाला मूव यहाँ पे लिखा ना, दिस मूव फेल टू ब्रेक द स्ट्रक्चर, कि ये वाला मूव फेल हो गया स्ट्रक्चर, मतलब अगर इसमें दम होता तो ये ऐसे जाता नीचे, ये प्रीवियस लो को तोड़ता, लेकिन इसने प्रीवियस लो को नहीं तोड़ा, यहीं से ऊपर चला गया, तो इसलिए क्या है, वीक लेवल, ठीक है। उसके बाद मार्केट ऊपर गई, अब यहाँ पे देखो ये लेवल टूटा, चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ तो हमारे लिए स्ट्रॉन्ग लेवल हो गया ये वाला। उसके बाद ये वाला स्ट्रॉन्ग लेवल, क्यों, क्योंकि यहाँ से भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है।
आई थिंक अब आपको क्लियरिटी मिल गई होगी अच्छे से स्ट्रॉन्ग लेवल एंड वीक लेवल्स की। जैसे ये भी वही सेम चीज़ दी हुई है, ठीक है, वीक लेवल स्ट्रॉन्ग लेवल। जिस स्ट्रॉन्ग लेवल ने प्रीवियस स्विंग तोड़ा है वो हमारे लिए क्या है, स्ट्रॉन्ग लेवल, ठीक है। चलो हम इसको थोड़ा सा लाइव मार्केट में समझते हैं, ठीक है, कि लाइव मार्केट में ये चीज़ें कैसे काम करती हैं बेसिकली। अब आप यहाँ पे देखोगे कि मार्केट ने अब सपोज हाई बनाया, लो बनाया, रुको, ठीक है, हाई बनाया, लो बनाया, हाई बनाया, ये मेरे लिए क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग लेवल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है। उसके बाद मार्केट ऊपर गई, ऐसे आया, यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है तो ये वाला लेवल क्या आ गया, स्ट्रॉन्ग लेवल। ऊपर गई मार्केट, यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है, ये वाला लेवल कौन सा है मेरे लिए, स्ट्रॉन्ग लेवल, ठीक है। अब जितने भी ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होते जाएंगे, जिन जिन लेवल से होते जाएंगे, मेरे लिए वो स्ट्रॉन्ग लेवल्स हैं कि मार्केट दोबारा अगर उन लेवल्स पे आती है, सो आई एम गोना बाय फ्रॉम दैट लेवल्स। अब सपोज यहाँ पे देखो, अगर मैं करंट मार्केट की बात करूँ कि यहाँ पे मार्केट ने एक चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया, कौन सी कैंडल से किया है, कौन से लेवल से, यहाँ पे, ये मेरे लिए स्ट्रॉन्ग लेवल है। अगर मार्केट अब चलती 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 यहाँ आती है और यहाँ से मुझे कोई बैरिश मोमेंटम मिल रहा है, सो आई विल सेल इट, मैं इस सेल साइड की पोजीशन बनाऊंगा और नेक्स्ट मेरा जो स्विंग रहेगा वहाँ तक का मेरा टारगेट रहेगा। आई थिंक आपको ये बात समझ आ गई होगी, ठीक है, कि स्ट्रॉन्ग लेवल्स एंड वीक लेवल्स कैसे काम करते हैं। लेकिन ट्रेंडिंग मार्केट में अब मार्केट ही साइडवेज चल रही है, कचरा चल रही है यार, उसका तो देखो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। मतलब एक ट्रेंडिंग मार्केट हो, हमें पता हो कि ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर्स हो रहे हैं, तो ज़्यादा मजा आता है। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना है। आज हमने 2 पार्ट करे हैं, अभी तक एसएमसी का बेसिक पढ़ा है हमने, ठीक है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर किया है हमने, और स्ट्रॉन्ग लेवल्स और वीक लेवल्स, ये हमने चीज़ें जो हैं आज करी हैं। इसके बाद आगे हम सप्लाई एंड डिमांड और जो फेयर वैल्यू गैप्स हैं या लिक्विडिटी गैप है, एसएमसी में काफ़ी टॉपिक बाकी है। सो देखता हूँ, कोशिश करूँगा कि मैं कल 2 वीडियो में इसको ख़त्म कर दूँ, ठीक है, नहीं तो 3 वीडियो में हम इसको एसएमसी को ख़त्म कर देंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में अगर आप पूरी वीडियो का रट्टा मार लोगे ना, वो मज़ा नहीं आता। मैं चीज़ों को वैसे ही पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ जैसे मैं अपनी क्लासेस में पढ़ाता हूँ, ठीक है, हर चीज़ को धीरे धीरे एक्सप्लेन कर रहा, ताकि आप उसकी प्रैक्टिस कर पाओ, ठीक है। क्योंकि अगली वीडियो, अब एक वीडियो हमारी पब्लिश हो चुकी है, ये वीडियो पब्लिश होगी और इसके बाद जब अगली वीडियो आएगी तो उसमें 2-3 दिन का टाइम रहेगा, तो उतने में आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब आपने करना क्या है, आपने अपना चार्ट खोलना है, चार्ट पे आपने क्या करना है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मार्क करो, चेंज ऑफ कैरेक्टर्स मार्क करो, स्ट्रॉन्ग लेवल देखो, वीक लेवल्स देखो कि मार्केट के लेवल्स कौन से स्ट्रॉन्ग है, कौन से वीक है। स्ट्रॉन्ग लेवल्स पे देखो मार्केट क्या वहाँ आके काम कर रही है, नहीं कर रही, वहाँ पे आपको कोई ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिल रही है, नहीं मिल रही। वीक लेवल्स पे देखो मार्केट कैसे रिएक्ट्स कर रही है, सारी चीज़ें आपको ऑब्जर्व करनी। सीधी सी बात है यार, मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि जब भी आप मार्केट को देखते हो ना, उसको इतना क्या बोलते हैं यार, क्या, मैं मेरे दिमाग से वर्ड स्लिप हो गया एक, मतलब स्कैन। आप चार्ट को इतना स्कैन कर लो, इतना स्कैन कि कहाँ पे क्या चीज़ बन रही है आपको चार्ट देखती समझ आ जाए। सबसे ज़रूरी चीज़ पता है क्या होती है, मुझसे कई बार मेरे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, आप 1 सेकंड के अंदर अंदर चीज़ पकड़ लेते हो कि कौन सा पैटर्न कहाँ बना है, कैंडल स्टिक पैटर्न है, चार्ट पैटर्न है, फेयर वैल्यू गैप्स है, कुछ भी है, कैसे। अब यार मैं सुबह 9 बजे मार्केट पे बैठता हूँ, है ना, सुबह, और लगभग 5 बजे तक तो कंटिन्यू चार्ट देखता हूँ, और उसके बाद रात को भी घर होता हूँ तो भी चार्ट खोल के बैठा रहता हूँ। कभी चार्ट देख लिया, कभी किसका देख लिया, कभी मतलब गोल्ड लगा लिया, कभी बिटकॉइन का देख लिया, है ना, और कभी यूरो यूएसडी, ऐसे सारे करेंसी पेयर्स के चार्ट जो है मेरे सामने हमेशा रहते हैं, मैं ट्रैक करता रहता हूँ चार्ट को। तो इस वजह से कोई भी चीज़ बनती है ना, मुझे एकदम से दिख जाती है कि हाँ यार यहाँ पे ये चीज़ बन चुकी है। क्यों? तो कहता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट यार, सीधी सी बात है। बिना प्रैक्टिस के आप कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकते। अब वही स्टार्टिंग वाली बात कि एक गाड़ी को आप एक बार चला लो और एक गाड़ी को आप 1000 बार चला लो, 1000 बार चलाई गाड़ी को आप 1 सेकंड में बता दोगे भाई इसकी ये कमी है, यहाँ पे ये इसकी प्रॉब्लम आ रही है ना, इस वजह से ये ख़राब हो रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो यू हैव टू प्रैक्टिस। जितना टाइम दे सको, कम से कम 2-4 घंटे बैठने की कोशिश किया करो मार्केट पे, और जो भी डाउट रहे वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दिया करना। सो सी यू गाइज ऑन नेक्स्ट वीडियो। आज का हमारा टॉपिक इतना ही था, ठीक है, और दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कर दिया करो यार, अच्छा लगता है जब आप वीडियो शेयर कर देते हो, और लाइक कर दिया करो, कमेंट करके बता दिया करो वीडियो कैसी लगी है। सब्सक्राइब करके रखो चैनल जो भी नए हैं, और हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी में ज्वाइन हो जाओ, इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन हो जाओ। मिलते हैं फिर जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट विशेस। बाय बाय गाइस, थैंक यू फॉर जॉइनिंग।